हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक एंड आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर 1 मोशन के लिए। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर मैं एस-चांद बुक से कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास 9 में उसी बुक को प्रेफर करते हैं और मैंने भी उसे किया था, तो फिर लोगों के लिए आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मोशन। मोशन तो मोशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ बॉडी, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब इफ़ कोई चीज़ मूव कर रही है तो हम कह सकते हैं द बॉडी इज़ इन मोशन। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं बुक में जो लिखी है, फिर मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। मोशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन ये है, विद रिस्पेक्ट टू अ ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई मोशन होता है तो मोशन कभी भी आइसोलेट नहीं हो सकता। मतलब कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि मान लीजिए ये एक इंसान है और ये मोशन में है, हम ये नहीं कह सकते ये मोशन में। हमेशा हमें कोई एक रेफरेंस पॉइंट मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट मतलब जैसे कि एक ग्राउंड, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन में है ना। जैसे कि मान लीजिए कि ये कार है, ठीक, और यहाँ एक आगे इंसान बैठा है, एक पीछे इंसान बैठा है। ठीक है, और यहाँ एक इंसान है, सड़क पे खड़ा है, स्टेशनरी है। तो ये वाला इंसान इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। ठीक है, पर ये वाला इंसान इसके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, क्योंकि दोनों एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं, एक ही स्पीड से चल रहे हैं। तो फिर हमें रेफरेंस हमेशा मेंशन करना होता है। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि दिस, मान लीजिए ये ए है, मान लीजिए ये बी है, तो कहेंगे मैन ए इज़ इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन सी, और मैन ए इज़ इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बट मैन ए इज़ इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मैन बी। ठीक है, तो एक रेफरेंस हमेशा मेंशन करना होता है। ठीक है, अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए ये आपका एरिया है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका घर है, ये मान लीजिए आपके दोस्त का घर है। ठीक है, तो अगर आपको अपने दोस्त के यहाँ जाना है तो ऐसे सीधा तो जा नहीं सकते, क्योंकि इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसे सीधा चले जाएँ, आपका दोस्त का घर आ जाए। अनलेस एंड अनटिल अगर वो आप ही की गली में रहता है, आराम से निकलेंगे, सीधा पहुंच जाएंगे। पर मान लीजिए वो कहीं और थोड़ा दूर रहता है, ठीक है, तो आपको ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों से होके जाना पड़ेगा, फिर उसके घर पहुंचेंगे। ठीक है, पर नहीं, तो फिर ये इसको डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस। इसको डिस्टेंस कहते हैं क्योंकि ये एक्चुअल पाथ है जो आपने पूरा ट्रेवल किया है। ठीक है, पर अगर देखिए आयरन मैन को स्पाइडरमैन के घर जाना हो तो क्या करेगा, मार्क 80 वाला सूट पहनेगा, सीधा उड़ते हुए पहुंच जाएगा उसके घर, क्योंकि आसमान में तो कोई ट्रैफिक होता नहीं है, सीधा स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। तो ये है शॉर्टेस्ट पाथ, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये एक्चुअल पाथ है, इसे डिस्टेंस कहते हैं, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब कुछ और चीज़ें लिख लेते हैं, जगह है क्या, यहाँ लिख देते हैं। और डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, कैसे, जैसे कि मान लीजिए आप एक सर्कल में रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, आप एक सर्कल में रोटेट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ से चले यहीं पे आ गया, तो डिस्टेंस कितनी हुई, मान लीजिए इसकी रेडियस आर है, तो डिस्टेंस होगी 2 पाई आर।
पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जहाँ से निकले वहीं पहुँच गया, मीन शॉर्टेस्ट पाथ फाइनल से इनिशियल, फाइनल भी वही था, इनिशियल भी वही था, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। तो देखिए डिस्टेंस मतलब अगर आप ज़रा सा भी चल दिए, ज़रा सा भी ऐसे करके चल दिए तो डिस्टेंस तो हो गई ना आपकी, वो कभी 0 हो ही नहीं सकती। मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ चले और यहाँ पे वापस आ गए, तो मान लो ये a था अगर यहाँ से यहाँ तक, तो आपकी डिस्टेंस तो 2a हो जाएगी, पर जहाँ से निकले वहीं वापस आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा 0। ठीक है, तो अब हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। एक इंसान यहाँ पॉइंट ए पे खड़ा था, वो 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ चलता है, 2 मीटर साउथ की तरफ चलता है और 4.5 मीटर फिर से ईस्ट की तरफ चलता है। ये तो आपको पता ही होगा ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो इस केस में हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस उसका दोनों निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस चूँकि एक्चुअल पाथ होता है तो इसको पूरे पाथ को जोड़ देंगे, 1.5 प्लस 4.5 प्लस 2 तो 8 मीटर आ जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ से यहाँ इसको जोड़ देंगे, इस पॉइंट को जोड़ दिया। ठीक है, यही इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसको निकालेंगे कैसे, अब आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पढ़ी होगी क्लास 6, 7, 8 पता नहीं किसने पढ़ी, तो उसको यहाँ अप्लाई करेंगे। तो इसको एक्सटेंड करो, यहाँ तक आ जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो और एक्सटेंड करो, ये पूरा एक ट्रायंगल बन चुका है ए बी और सी। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना है, ये 2 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस ये कितना है 4.5 प्लस 1.5 6 हो जाएगा पूरा। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा 36, तो ए बी हो जाएगा √40 जो कि अप्रॉक्सीमेटली आएगा 6.3 मीटर। ठीक है, एक इजी सा क्वेश्चन था। तो हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। अब हम लोग चूँकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मैं शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वर्क डन, एनर्जी, फोर्स, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाई जाती है। ठीक है, अब हर फिजिकल क्वांटिटी की एक एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट क्या होती है, मतलब कि हम जैसे डिस्टेंस को किस में मेज़र करेंगे, मीटर में मेज़र करेंगे ना, तो ये इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में मेज़र करेंगे, और स्पीड किस में मेज़र करते हैं, सबको पता होगा, मीटर पर सेकेंड में करते हैं। ठीक है, या फिर किलोमीटर पर आवर में करते हैं। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में करते हैं। एक्सेलरेशन किस में करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में करते हैं। प्रेशर किस में करते हैं, पास्कल में करते हैं। टेम्परेचर केल्विन में करते हैं। वॉल्यूम मीटर क्यूब में करते हैं। वर्क डन जूल में करते हैं। एनर्जी जूल में करते हैं। फोर्स न्यूटन में करते हैं। ये सबको मतलब अभी बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, आगे हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे। तो ये सब होती एसआई यूनिट। एसआई का फुल फॉर्म होता है शायद स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो ये होती है डिस्टेंस की होती है मीटर, इसकी मीटर पर सेकेंड, ये सब होती है। ठीक है, अब जो ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है ये दो हिस्सों में बांटी गई हैं। पहला है स्केलर, दूसरा है वेक्टर। ठीक, अब स्केलर क्या होता है स्केलर होती हैं जिन फिज़िकल क्वांटिटीज़ का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली। अब वेक्टर क्या होती है, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। ठीक, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे कि
कोई इंसान रामलाल यहाँ से यहाँ चला, ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर डिस्टेंस थी, तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर, डिस्टेंस है 10 मीटर, ठीक है 10 मीटर डिस्टेंस है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में एक मैग्नीट्यूड होता है, ये एसआई यूनिट है, तो ये जो 10 है ये मैग्नीट्यूड है और ये जो मीटर है ये इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है। अब यही मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट, तो मैं बता दूं कि इसके अंदर आती है डिस्टेंस, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, देखिए सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखा था, पर डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी लिखा जाता है। मान लो कोई इंसान इधर चला तो हम लिखेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट, तो देखिए ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया इसका डायरेक्शन, ठीक। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन भी होता है। अभी तो आपको बिल्कुल सरफेस लेवल में पढ़ना, और 11th में तो पूरा वेक्टर का एक चैप्टर है, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ तक मतलब 9th क्लास में बस इतना ही पढ़ना, ठीक है। अब आता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, काफ़ी अच्छा टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, ठीक। जैसे कि रामलाल है, रामलाल ओ ये पहले सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल करता है, दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर ट्रेवल करता है, तीसरे सेकंड में भी, मतलब दूसरे सेकंड मतलब कि एक सेकंड में, ये 1 सेकंड का इंटरवल है, इसमें भी 10 मीटर ही ट्रेवल करता है। तो इसको कहेंगे रामलाल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनीशन है कि अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसी का विपरीत होता है। जैसे कि मान लीजिए श्यामलाल है, ये थोड़ा चंचल टाइप का है, ठीक है, ये रामलाल, ये श्यामलाल, तो ये पहले 1 सेकेंड में 10 मीटर चलता है, फिर ये दूसरे 1 सेकेंड में 20 मीटर चलता है, और फिर तीसरे 1 सेकेंड में 15 मीटर चलता है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, दिख रहा है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म की मोशन की डेफिनेशन हो जाएगी इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब क्या आता है हमारा, अब हम पढ़ेंगे स्पीड। स्पीड क्या होती है, स्पीड, स्पीड मतलब तेजी, कौन कितना तेज है ये हमें पता चलता है स्पीड से। जैसे कि तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए रामलाल की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या है कि ये 10 मीटर ट्रेवल करता है हर 1 सेकेंड में, ठीक है। अगर बहुत धीमे में बोल रहा हूँ तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, या फिर आपको थ्योरी आती है तो मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, आप सीधा न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं, ठीक है। इसके 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब है हर 1 सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल करता है, तो इसकी स्पीड हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड, इसे स्पीड कहते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक है, अभी मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको और समझ आ जाएगा। एवरेज स्पीड बहुत अच्छा टॉपिक है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड से क्या समझते हैं अब देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन होता है। एवरेज आप कब निकालते हैं, जब भी कोई चीज़ें नॉन यूनिफॉर्म हो जाती हैं तब एवरेज निकालते हैं। यूनिफॉर्म में तो कोई एवरेज नहीं निकालता है। जैसे कि क्लास में एक टेस्ट हुआ 10 नंबर का, कुछ के 5 नंबर आए, कुछ के 6 आए, कुछ के 7 आए, कुछ के 10 में 10 आ गए, ठीक है, कुछ के 2 ही नंबर आ पाए, 2 यहाँ तक रहेगा, कुछ के 2 ही नंबर आ पाए। तो चीज़ें यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है। तो फिर स्कूल का प्रिंसिपल आएगा, क्लास टीचर बोलेगा अच्छा आप बताइए आपके क्लास का एवरेज कितना रहा, ठीक है। तो उसके लिए एवरेज निकालने क्या करेंगे, ऐड कर देंगे,
5 + 6 + 7 + 10 + 2 अपॉन 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आ जाएगा ये इसका एवरेज होगा। तो जहाँ चीज़ें नॉन यूनिफॉर्म होती है वहाँ हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे कि इसमें हम देख लेते हैं, श्यामलाल की हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है। तो इसकी एस एवरेज कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 10 + 20 + 15 30 45 45 मीटर अपॉन टाइम टेकन 3, तो इसकी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी एवरेज स्पीड थी, ठीक है, ये इसकी एवरेज स्पीड थी। अब हम ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, बहुत लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने से डरते हैं, ठीक है। तो 9th में तो बिल्कुल मतलब बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, सीधा फॉर्मूला लगाओ आंसर आ गया। बस तुम्हें कुछ बेसिक पैटर्न याद रख लेने की इन जगह ये फॉर्मूला यूज़ होगा, बस लगाते जाओ आंसर पाते जाओ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल से स्टार्ट करता हूँ मैं। ऐसे पहला क्वेश्चन है कि एक स्कूटरिस्ट है, वो 3 किलोमीटर ट्रेवल करता है 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में। अब हमें उसकी स्पीड निकालनी है, नंबर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड में, नंबर 2 मीटर पर सेकेंड में, नंबर 3 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। इन तीनों में हमें उसकी स्पीड निकालनी है। बहुत आसान है, पहले ये हमें डिस्टेंस दी, ये हमें टाइम दिया है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और आंसर आ जाएगा। पर हमें इन सब में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, जो ये दिया है सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर। तो पहले इसको लिख लेते हैं, डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, कितना होगा 3000 मीटर, कितना होगा 3 × 10⁵ सेंटीमीटर, क्योंकि 2 जीरो और जुड़ जाएंगे, सेंटीमीटर में कहेंगे तो 3 और 2 5 होगा, ठीक है। टाइम देखो 5 मिनट कितने सेकंड में होगा, 5 × 60 सेकंड में होगा, 5 × 7 सेकंड। और ये कितने घंटे में होगा, ये हो जाएगा 5/60 आवर्स, ठीक है। ये तो पता ही होगा आपको, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से इंटू कर देंगे, 60 डिवाइड कर देंगे, आवर्स में चेंज होगा, ये टाइम सब आ गया। अब बस पहला पार्ट देखिए, सेंटीमीटर पर सेकंड में चाहिए स्पीड, सेंटीमीटर पर सेकंड में चाहिए, तो देखिए सेंटीमीटर वाला वैल्यू रखिए, सेंटीमीटर ये है 3 × 10⁵, और सेकंड में है 5 × 60, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। नंबर सेकंड देखिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए, देखिए 3 × 10⁻3 अपॉन 5 × 60 कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नंबर 3 किलोमीटर पर आवर में चाहिए, कितना होगा, किलोमीटर 3 है, आर है 5/60, तो ये 3 × 60 हो जाएगा अपॉन 5 से कटा 12 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको अगर कोई भी चीज़ किलोमीटर पर आवर में दी हो तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज़ होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होगा, 1 किलोमीटर उसने तय किया है 1 घंटे में, ठीक है। तो 1 किलोमीटर को मीटर में कर दो 1000 मीटर, और इसको सेकेंड में कर दो 60 × 60 सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे तो ये 5/18 आएगा मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पे जितना भी लिखा हो, जैसे लिखा हो 18 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकेंड चेंज करना, तो इससे सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 × 5/18, 18 कटा 5 मीटर पर सेकेंड
आंसर आ गया, ठीक है। वही मीटर पर सेकंड में दिया हो तो 18/5 से इंटू कर दो, ठीक है, समझ गए हो गया आप, तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। अब अगला न्यूमेरिकल ये है कि एक रामलाल है, वो 120 किलोमीटर तय करता है 3 आवर्स में, और जो श्यामलाल है वो 180 किलोमीटर तय करता है 4 आवर्स में। तो आपको बताना है किसकी स्पीड ज़्यादा है। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। स्पीड इक्वल टू सीधा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 120, टाइम कितना 3 आवर, कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। और श्यामलाल की देखो ये स्पीड ऑफ रामलाल, स्पीड ऑफ श्यामलाल कितनी हो जाएगी 180 अपॉन कितना है 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। तो श्यामलाल की स्पीड रामलाल से ज़्यादा है, तो श्यामलाल ज़्यादा तेज़ है। तो अब एवरेज वेलोसिटी पे एवरेज स्पीड पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे जाते हैं, इनफैक्ट 11th में भी ये सब पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये 60 मीटर की रोड है, 60 किलोमीटर की रोड है। तो इसके जो पहले 30 किलोमीटर हैं ये रामलाल ने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया, और जो इसके बाकी के बचे 30 किलोमीटर हैं वो रामलाल ने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया। ठीक है, समझ आ गया होगा न्यूमेरिकल। अब इसमें हमने बस एवरेज स्पीड निकालनी है बस, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में क्या करते हैं कि इसको ऐसे बांट देते हैं, एक हिस्सा ये हो गया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक हिस्सा ये हो गया, ठीक है। अब इसके तीनों कंपोनेंट लिख लेते हैं, जैसे इसमें डिस्टेंस d1 है, टाइम t1 है और वेलोसिटी v1 है। इसमें डिस्टेंस d2 है, टाइम t2 है, वेलोसिटी v2 है, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए और भी कुछ ऐसे दिया होता है, इतने में ये किया, इतने में ये किया, इतने में ये किया, तो उसको भी आप डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है निकालने का, ठीक है। इसको ऐसे बांट लेते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, हमें एस एवरेज निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वही कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस क्या होगा d1 प्लस d2, और टोटल टाइम टेकन कितना होगा t1 प्लस t2, ठीक है। तो हमें d1 मालूम है, d2 मालूम है। d1 कितना 30 d2 30 है पर, और हमें v1 v2 मालूम, पर हमें यहाँ t1 t2 नहीं मालूम है, ठीक है। हमें ये t1 t2 निकालना है, ठीक है। तो फिर देखिए ये पूरे मोशन नॉन यूनिफॉर्म था, पूरी जर्नी नॉन यूनिफॉर्म थी, मानते हैं कि नहीं मानते, पर यहाँ से यहाँ तक तो इसने यूनिफॉर्मली ट्रेवल किया ना, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया, बदला तो नहीं बीच में। और यहाँ से यहाँ इसने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया, ठीक है, बदला नहीं। तो फिर यहाँ पे हम वो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इस हिस्से के लिए लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये यूनिफॉर्म था इतने में। तो ये याद रखिएगा, वेलोसिटी मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कब लगा सकते हैं फॉर्मूला, जब मोशन यूनिफॉर्म रहे, मतलब जितनी देर के लिए यूनिफॉर्म रहे उतनी देर के लिए ये लगा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए छोटे से इंटरवल में भी यूनिफॉर्म है तो इस इंटरवल में लगा सकते हैं, मान लीजिए किसी बड़े इंटरवल में यूनिफॉर्म है तो इस पूरे इंटरवल में भी लगा सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं। तो फिर देखिए तो क्या हो जाएगा, t1 कैसे निकालें, तो ये हो जाएगा v1 इक्वल्स टू d1 अपॉन t1 और v2 इक्वल्स टू d2 अपॉन t2, ठीक है। तो t1 क्या हो जाएगा, t1 हो जाएगा d1 अपॉन v1, दिख रहा है ना आपको, और t2 हो जाएगा, बहुत गंदी राइटिंग हो गई, थोड़ी सही कर लेता हूँ, t2 अपॉन d2 अपॉन v2, ये हो जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ। एस एवरेज हो जाएगा d1 प्लस d2 कितना 30 60, और t1 क्या है d1 बाई v1, d1 कितना 30 अपॉन 40 प्लस t2 क्या है d2 बाई v2 कितना 30 अपॉन 20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/4 3/2 60, और ये हो जाएगा
0.75, ये हो जाएगा 1.5। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मैं देख के लिख देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 26.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करके जरूर देखिएगा विदाउट कैलकुलेटर। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। समझ आ गया ना आप सबको ये वाला? ठीक है, ना समझ आया तो एक बार पूरी वीडियो फिर से देख लीजिएगा, मतलब इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा। अब आगे क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो ये क्वेश्चन ये है कि एक पूरा 120 किलोमीटर का रोड है जिसमें से 30 किलोमीटर उसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया है। ठीक है, अब बचे हैं 90 किलोमीटर। तो वो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बचा वो 90 किलोमीटर वो किस स्पीड से तय करे कि उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। ठीक है, तो मान लीजिए, तो मैंने क्या बताया, कंपोनेंट जितने देर के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उतने को, यूनिफॉर्म मोशन है उतने को कंपोनेंट में तोड़ लीजिए। एक कंपोनेंट ये हो गया आपका, एक यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक, तो यहाँ नहीं आएगा, ये एक ये हो गया, एक ये। तो इसको क्या मानिएगा, इसको मानिए d1 t1 v1। ये क्या हो जाएगा d2 t2, ये हो जाएगा v2। ठीक है, बस एवरेज वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ख़त्म क्वेश्चन, एवरेज स्पीड वाला। ठीक है, क्या हो जाए, टोटल डिस्टेंस कितना है d1 प्लस d2, टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2। इसमें भी हमें टाइम नहीं दिया गया है, टाइम की जगह ये कर लेंगे d1/v1 और d2/t2 हो जाएगा टाइम। तो ये कितना, तो ये हमें एस एवरेज दिया कितना गया, 60 दिया गया। d1 d2 हमें पता है पूरा मिला के 120 हो जाएगा। टाइम की जगह हम लिख देंगे d1/v1 मतलब 30/30, जो कि हो जाएगा, चलिए लिख देते हैं 30/30 प्लस, अब ये v2 है तो ये हो जाएगा 90/v2। ठीक, समझ आ रहा है ना? अब देखिए ये इससे ये पूरा कट जाएगा, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे, यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। इस पूरे को उठा के, क्योंकि ये पूरा डिनोमिनेटर में, इसको यहाँ भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा, और इसके नीचे 1 है, इसको यहाँ भेज देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 बचा तो हो जाएगा 2 = 2, और ये 1 हो गया था, 30 कटिए 1 प्लस 90/v2, ये हो जाएगा। ये 1 इधर आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 = 90/v2। v2 इधर जाएगा तो हो जाएगा v2 = 90 किलोमीटर पर आवर। ऐसा यूनिट का ध्यान रखिएगा, जरूर लिखिएगा, नंबर बहुत कट जाते हैं, ऐसा यूनिट ना लिखो तो। ठीक है, तो एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल है ये। तो न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है, काफ़ी सही न्यूमेरिकल है। 3 हिस्से में इस बार बांटा गया पूरे मोशन को। ठीक है, पहला 60 किलोमीटर, दूसरा 30 किलोमीटर, तीसरा 70 किलोमीटर। ये वाली डिस्टेंस ये 0.52 आवर्स में ट्रेवल करता है। ये वाली डिस्टेंस ये 0. आई थिंक स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब इतनी डिस्टेंस ये इतने किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करता है, इतनी इससे, और ये इतने आवर में करता है, ये होता है 0.24 आवर में, ये 0.71 आवर में। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो बस वही एवरेज स्पीड निकालनी है, एस एवरेज। इसमें मान लीजिए d1 t1 v1, इसका हो जाएगा d2 t2 v2, इसका हो जाएगा d3 t3 v3। ठीक है, तो एस एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एस एवरेज हो जाएगा d1 प्लस d2 प्लस d3 t1 प्लस t2 प्लस t3। इस बार हमें t1 t2 t3 दिया, d1 d2 d3 नहीं दिया, तो d1 d2 d3 ये क्या हो जाएगा, v1 = d1/d2, d1/t1 ये होता है। तो d1 यहाँ से क्या हो जाएगा, v1 t1, d2 क्या हो जाएगा v2 t2 सिमिलरली, और d3 क्या हो जाएगा
V3T3, ठीक, यहाँ वैल्यू रख दो। V1T1 प्लस V2T2 प्लस V3T3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। तो वैल्यू रख दीजिएगा, बहुत लंबा जाएगा तो मैं डायरेक्ट आंसर इसका लिख देता हूँ। इसका आंसर है 59.9 किलोमीटर पर आवर, ठीक। एक बार चेक कर लूँ, हाँ यही आंसर। तो सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस करिएगा, अगर आपको कहीं और से मिलते हैं तो काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही रखते हैं और पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक।